हेलो गाइस, आप लोग को स्वागत बा गुरुजी किंग में। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। ठीक है दोस्त, तो देखिए इसमें लुसेंट का 500 प्रश्न का निचोड़ होगा। ठीक है, जो आपको हर एग्जाम के लिए परफेक्ट माना गया है इस वीडियो का। अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो आप अगर किसी भी एग्जाम को देने आप किसी भी एग्जाम को देने जाएंगे तो आपका एग्जाम निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए। और अगर आप लोग हमारे YouTube पे न्यू है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्त को जो जो दोस्त आपको इंडियन आर्मी या किसी भी तैयारी या बिहार पुलिस या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको पास से भेज दीजिए, क्योंकि 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 उसको भी थोड़ा मदद हो जाए। ठीक है, तो चलिए देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। जो देखिएगा दोस्त, पहला क्वेश्चन, अवतरण दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होता है। कोशिका की आंत में घाती थैली किसे कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर गाड़ी के हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग होता है? अवतरण दर्पण का उपयोग होता है। ठीक है, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? बस सेम ही होता है, अवतरण दर्पण का होता है। भारत के संविधान को बनने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा था। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? गंगा डॉल्फिन है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में किस स्थान पर है? भारत विश्व में किस स्थान पर है? पहला स्थान पर है। भा, भारत का राष्ट्रीय आदर्श बाग क्या है? सत्यमेव जयते। और ये सभी क्वेश्चन है दोस्त जो आप लोग को हर एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे इंडियन आर्मी हो गया, बिहार पुलिस हो गया, मतलब दिल्ली पुलिस हो गया, एसएसजीडी हो गया, एसएससी एमटीएस हो गया, मतलब और ग्रुप डी में तो भर भर के क्वेश्चन आता है, बिहार पुलिस में भी भर भर के क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो देखिएगा अब क्वेश्चन नंबर देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, भारत सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और कितने सूत्र होते हैं? 10 मंडल और 1028 सूत्र होते हैं। एशिया की सबसे बड़ी कोयला खान कहाँ स्थित है? गोबरा, छत्तीसगढ़। राजस्थान राजस्थान राज्य का पशु कौन सा है? ऊंट है। राजस्थान राज्य पशु कौन सा है? मतलब राजस्थान का राजकीय पशु कौन सा है? ऊंट है। झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? उदयपुर को कहा जाता है। गुरावी नगरी के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? जयपुर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? अमेजर को। भा, भारत की भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। भारत में सबसे ज्यादा किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? बिटुमिनस। भारत में कोयले का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है? झारखंड। भारत की सबसे पुरानी कोयला खान कौन सा है? रानीगंज। विश्व में सबसे अधिक चाय का उत्पादन करने वाला कौन सा देश है? चीन है। चाय का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश कौन है? भारत है। मतलब उपभोक्ता का मतलब समझते हैं दोस्त, जो सबसे ज्यादा चाय चाय को सेवन करने वाला है, मतलब चाय मतलब डेली घर घर में बनता है भारत में। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट, राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से प्रेरित है? अमेरिका। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष का। मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है? चोमरू झील। मतलब ये क्वेश्चन है ना जो हर एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, सोमरू झील के बारे में हर एग्जाम के बारे में पूछा गया है। ठीक है, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? बेमानाड झील है। कौन है? बेमानाड झील है।
संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है? अनुच्छेद 128, नहीं अनुच्छेद 164। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्य का राज्यपाल। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? श्री सीपी राधाकृष्णा। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रबंध है? अनुच्छेद 63। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? बुलर झील। सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? यमुना नदी को कहा जाता है। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। भगत सिंह द्वारा लिखित प्रसिद्ध लेख का नाम क्या है? मैं नास्तिक क्यों हूँ। दक्षिण गंगा या वृद्धा गंगा किस नदी को कहा जाता है? गोदावरी नदी को। मंगल पांडे ने विद्रोह की शुरुआत कब की थी? मंगल पांडे ने विद्रोह की शुरुआत कब की थी? 29 मार्च 1857। मंगल पांडे का प्रसिद्ध नारा क्या है? मारो फिरंगियों को। एक सेकेंड देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य आप लोग को पीछे बता दिए थे, राजस्थान है। और सबसे छोटा राज्य कौन है? गोवा। भारत के संविधान वर्ष वाला स्थान कौन सा है? नहीं, भारत के सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मेघालय है। भारत का सबसे ऊंचाई राज्य जलप्रपात कौन सा है? कुंचिकर जलप्रपात। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है और वह किस महाद्वीप में है? नील नदी अफ्रीका महाद्वीप में है। कॉन्डोम का प्राथमिक उपयोग क्या है? गर्भ को रोकना। क्या एक साथ दो कॉन्डोम का उपयोग करना अधिक सुरक्षित है? नहीं, क्योंकि अगर एक साथ दो कॉन्डोम का उपयोग करेंगे तो आपको घर्षण के कारण वह फट सकता है। ठीक है। लोथर हड़प्पा सभ्यता बंदरगाह कहाँ स्थित है? गुजरात में। नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है? अनुच्छेद 32 को। पंचायतीय राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था? राजस्थान। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं? 10 होते हैं। चीनी यात्री हैंसंग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन का। मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? मीथेन। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। सबसे हल्का धातु कौन सी होती है? लिथियम होता है। वह कौन सा तत्व है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहता है? पारा धातु और ब्रोमोनियम धातु है। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। पृथ्वी की पहाड़ी में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन, लगभग 76%। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? परामस्तिष्क। अब तक कुल कितने तत्वों की खोज की जा चुकी है? 118। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? न्यूरॉन। तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। देखिएगा दोस्त, अगर आप लोग हमारे नेक्स्ट वाला वीडियो अगर आप लोग
आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर उस वाला नेक्स्ट वाला वीडियो देखिए, उसमें कम से कम 500 प्रश्न है जो आप लोग को लिए हाल एग्जाम के लिए रुस्टेंट का निचोड़ है। जो मेरा हर वीडियो है ना, जो आप लोग को रुस्टेंट का निचोड़ है, ठीक है, उसमें ऐसा ऐसा क्वेश्चन दिया गया है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो जाइए और देखिए। अगर अगर आप लोग हमारे अगर आप लोग हमारे वीडियो पे न्यू है तो हमारे प्लीज लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर दे दोस्त, ठीक है। तो देखिएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन। सफेद एक सेकेंड यार, ये सब थंबनेल बनाते हैं जी दोस्त। पहाड़ पर चढ़ते समय वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? दाब कम हो जाता है। नारियल के रेशों के किस उत्तक नारियल के रेशो किस उत्तक से बने होते हैं? अस्केर्बिक कायमा, मतलब जो नारियल में कठोरतापन आता है वह किसके कारण होता है? मतलब इसी के कारण होता है, ठीक है। अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है? अफ्रीका महाद्वीप को। सौर मंडल का सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति ग्रह है। सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? थाईलैंड को कहा जाता है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकार झील है। और कहाँ पड़ता है? रूस में पड़ता है। इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है? प्रवर्तन, अपरिवर्तन और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, ये तीनों है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? 8 राज्यों से होकर गुजरता है। विश्व स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नागरिकता पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? भारत की संसद के पास। अनुच्छेद 12 में किसकी परिभाषा दी गई है? राज्य की, स्टेट की। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब 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 मनाया जाता है? 28 फरवरी को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। और ये वाला क्वेश्चन हमारे बिहार पुलिस में पूछा गया है, ठीक है। आवृत्ति को किस में मापा जाता है? हर्ट्ज में, SZ में। न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है? प्रथम नियम को। मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक का क्या नाम है? टेंडन। अनुच्छेद 9 के अनुसार नागरिकता कब समाप्त हो जाता है? यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी या देश की नागरिकता स्वीकार कर लेता है, ठीक है। संविधान लागू होने के समय में नागरिक की शर्तों को कौन सी अनुच्छेद स्पष्ट करता है? अनुच्छेद 5। हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहता है? लिगामेंट कहा जाता है। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तरल। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तरल संयोजक ऊतक है। बल का SI मात्रक क्या है? दूरी है। रायगढ़ रायगढ़ का किला कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। पौधों में भोजन का परिवहन कौन सा ऊतक करता है? फ्लोएम करता है। ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी का। ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी कहा जाता है। पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है। गोलकुंड किला कहाँ स्थित है? हैदराबाद, तेलंगाना में। बिंबिसार की हत्या किसने किया था? उसके अपने पुत्र अशोक शत्रु ने कर दिया था। मेहरानगढ़ का किला कहाँ स्थित है? जोधपुर और राजस्थान। आगरा का किला कहाँ स्थित है? आगरा और उत्तर प्रदेश में है। लाल किला कहाँ स्थित है? दिल्ली में है। आगरा का किला तो हो गया। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहेब और टाटी टोपियो ने। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका है। कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। कोशिका का आह, कोशिका का मास्टिक किसे कहा जाता है? कोशिका का मास्टिक किसे कहा जाता है? केंद्रक को कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था।
बुद्ध ने अपने उपदेश को किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में दिए थे। मगध साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? बिंबिसार ने किया था। बिंबिसार ने अपने राजधानी किसे बनाया था? राजगृह को बनाया था। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? 269 ईस्वी पूर्व में। बिहार जगदीशपुर में 1857 की क्रांति के मुख्य नेता कौन थे? कुंवर सिंह थे। अशोक किस वंश के शासक था? मौर्य वंश का। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोध गया में। और निरंजना नदी के पास हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। और कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले किसने किया था? एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने किया था। किस किस रक्त समूह का किस रक्त समूह किस रक्त समूह का सर्वदाता कहा जाता है? रक्त समूह ओ का। 1857 के विद्रोह का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? एनफील्ड राइफल में चलने वाले कारतूसों का प्रयोग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने बोला कि मार दो भारतीयों को। लॉर्ड कैनिंग ने बोला इस भारतीयों को हटाओ ना तो हमको हटा देगा। लेकिन मंगल पांडे ऐसा जवान था कि सबको मार के भगा दिया था। लाल लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का। सफेद रक्त कणिकाओं डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? रोगों से लड़ना और संक्रमण से शरीर की रक्षा करना। और ये हमारे शरीर को मजबूती प्रदान करता है। वाइट खून, ठीक है। कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? राइसोसोम को कहा जाता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 या हल्का क्षारीय होता है। रक्त के तरल भाग को क्या कहा जाता है? प्लाज्मा कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। भारत की कौन सी नदियां डेल्टा नहीं बनाती है? नर्मदा और तापी। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? महानदी। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? महानदी। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी 2525 किलोमीटर है। किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? गोदावरी नदी को। विश्व की सबसे लंबी दीवार कौन सी है? चीन का महान दीवार। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी अफ्रीका। फसलियों की संख्या कितनी होती है? फसलियों की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी और मुख्य रूप से 24। विश्व की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? बुर्ज खलीफा और वुडवर्ड संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत कौन सी है? माउंट एक्सप्रेस। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एरियन फॉल्स। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्पेन जो कान की होती है। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? 200 से। गांधी जी ने दांडी मार्च नामक कब शुरू किया था? 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? 1700